आया, वो सारी बातें आप थोड़ी देर इंतजार करें, जॉइंट स्टेटमेंट में आएंगी। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप देखते रहिए लेमन न्यूज। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जा सकता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के एक साल पहले आई आपदा को आज पूरा एक साल हो गया है। एक साल पहले पानी के जलजले से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, हजारों घर जमींदोस्त हो गए थे। आज एक साल बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में आई गिरावट से यहाँ होटल और गेस्ट हाउस लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। पर्यटन व्यवसाय पर टिके इस राज्य की हालत अब ज्यादा बदतर हो गई है। ठीक एक साल पहले 17 जून 2013 को यहाँ एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और इसी वजह से यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राकेश भट्ट के साथ। राकेश, एक साल पहले 17 जून 2013 को यहाँ एक सैलाब आया था केदारनाथ में, तो इसके बाद एक साल पूरे होने के बाद आज वर्तमान में क्या स्थिति है केदारनाथ की? जी, एक वर्ष बीत जाने पर यह निश्चित रूप से आज वो पुरानी उस तरह की जो विस्मयकारी जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं। जी जी। और बड़ा दुख का एक वातावरण सा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरे चारों तरफ पहाड़ों में आज के दिन पर है। जी जी। लेकिन अफसोस ये है कि एक वर्ष बाद भी स्थिति अभी ज्यों की त्यों है। कुछ एक आध सड़कों के हिस्सों को ठीक करके सरकार ने अपनी तीसरी मान ली है जी, लेकिन हालात अभी भी ज्यों की त्यों हैं। और आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं सभी तरफ से कि अभी भी केदार घाटी में और केदारनाथ के आसपास नर कंकालों का मिलना निरंतर जारी है। जी जी। और ये बड़ा दुख का विषय मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए और है, और पूरे शासन स्तर पर भी बड़ी शर्मिंदगी मतलब यहाँ के लोगों को उठानी पड़ रही है। जी जी जी। कि जगह जगह पर मानव कंकाल बिखरे पड़े हुए हैं। और एक वर्ष पहले सरकार ये दावा करती थी कि सभी शवों को निकाल दिया गया, उनकी अंत्येष्टि कर दी गई है, लेकिन इसके उलट हालात ये हैं कि हर कदम पर नर कंकाल मिल रहे हैं, जो काफी शर्मनाक स्थिति है जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार इस रेस्क्यू में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। जी। जब सरकारी दावा करती है कि उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं, तो ऐसा कुछ भी यहाँ नजर नहीं आता। राकेश जी, जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है उनको सरकार ने 7 लाख की एक राशि, अनुग्रह राशि दी थी, घोषित की थी। क्या अब तक लोगों को मिल पाई है वो मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से जहाँ जो बेनिफिशरीज थे, जो जिनको ये लाभ मिलना चाहिए था जी, वो उन्हें वो लाभ मिला नहीं। अभी क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो यहाँ बहुत से गाँवों में, बहुत से घाटियों में, बहुत से कस्बों में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके परिजन लापता हुए रोजगार के लिए वहाँ गए थे। जी जी। उन्हें अभी तक प्रॉपर जो एक सरकारी मदद जो घोषणा जो हुई थी वहां तक उनके हाथों तक वो भी मदद जा नहीं सकी। एक के दुख के किस्सों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग अभी इस आस में हैं कि उन्हें कब सरकारी मदद मिलेगी। राकेश जी, वहाँ के अब जो सड़कों के हालात है या फिर पुल टूट गए थे, तो उनके क्या स्थिति है उनकी अभी आज वर्तमान स्थिति में? देखिए, काफी हद तक जब रावत सरकार जब परिवर्तित हुई है, बहुगुणा सरकार के बाद जब रावत सरकार
का यहाँ अस्तित्व में जब ये आए तो इन्होंने कुछ हद तक केदार मार्ग को, जहां तक मैं कहूँ, थोड़ा कुछ हद तक जहां जहां पर कुछ मार्ग है वहां पर इन्होंने सड़क को पक्का करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी जो बड़े वाहनों और उस तरह की जो आवाजाही जो निरंतर जिसमें हो सकती है, उस तरह के मार्ग की अभी इसका विकास नहीं हो पाया है। ये जरूर है कि यहाँ से गौरीकुंड तक मतलब बड़ी मुश्किल से एक वाहन पहुंच सकता है, लेकिन जिस आबाद गति से पहले यात्रा चलती थी, जाहिर है कि आसान नहीं है। राकेश जी बताइए कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जिस तरह लोग भारी संख्या में आते थे, क्या इस साल भी वो संख्या है या लोग सहमे हुए हैं, यात्रियों की संख्या कम हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत गिरावट आई है यात्रियों की संख्या में। और जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी जिन हालातों में यहाँ पर जिन हालातों का सामना कर रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम भी करना चाहिए जो ऐसे हालात में यहाँ पहुंच रहे हैं। जी। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से लोग व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयासों से यहाँ पर पहुंच सके तो ये उनका अपना साहस है, अपना जज्बा है। जी। अदरवाइज सरकारी स्तर पर ऐसी कोई विशेष उत्साह मुझे नजर नहीं आता। राकेश जी, जिन लोगों के लापता होने की अब तक कुछ खबर नहीं है या फिर वो मिले नहीं मिले, तो क्या उनके बारे में उनके घर वाले अभी भी वहां आकर पूछताछ करते हैं? हाँ, काफी हद तक लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोगों ने अपने खोए हुए लोगों के पोस्टर और चित्र यहाँ पर चस्पा किए हैं जगह जगह पर जी। और अभी भी लोग इस आस में हैं कि उनके कुछ परिजन यहाँ पर मिल जाएं जो पिछले वर्ष इस आपदा में कहीं खो गए थे, कोई लापता है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी संभावना ना के बराबर है कि ऐसी कोई संभावना यहाँ नजर आती है कि कोई किसी के खोए हुए परिजन यहाँ मिल सकेंगे। ये एक बड़ी दुख की बात है। पिछले साल ये जो हादसा हुआ था 1 साल पहले, तो उसको ध्यान में रखकर इस बार में ऐसा फिर ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ वहाँ प्रावधान या कुछ व्यवस्था की है कि इस स्थिति को फिर से हो तो टाला जा सके? हाँ, इतना जरूर है कि जब भी मौसम विभाग की चेतावनी जब प्रशासन को मिलती है तो वो यात्रा रोक लेते हैं जी। और कुछ उपयुक्त स्थानों पर यात्रियों को रोक लेते हैं, आगे जाने से वो उनको मना करते हैं जी। और ये मुझे लगता है ये एक सकारात्मक कदम होना भी चाहिए। आगे जब भी मौसम विभाग अगर कोई पूर्व सूचना प्रशासन को देता है तो वो ऐसे स्थानों पर यात्रियों को जाने से रोकना चाहिए और यही इसका सबसे बड़ा बचाव है। अगर पिछले साल की बात करें तो 580 लोगों की मौत हुई थी और 5700 लोग वहां लापता हुए थे, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है इसे। तो अब तक कितने लोगों की जो लापता हुए थे उनकी जांच या खोज पड़ताल चल रही हैं या हो चुकी हैं? जी, मैं ये समझता हूँ सरकारी स्तर पर जो आंकड़े दिए गए हैं, मुझे लगता है कि वो कुछ आंकड़ों को छुपाया भी गया है। 5000 से ज्यादा लापता की संभावनाएं हैं और मृतकों की संख्या भी बहुत अधिक है, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत लोग यहाँ पर मृतक हुए हैं। गाँव के लोग जो रोजगार के लिए गए थे वो मृतक हुए हैं, उनके अभी तक कहीं पता नहीं है। और कुछ लोग जो अभी भी जी। राकेश जी, बड़ी श्रद्धा के साथ लोग केदारनाथ यात्रा को जाते हैं, तो ये जो पूरा मंजर था, पूरा हादसा जो था, बहुत दिल दहलाने वाला था, तो क्या इस बार लोगों के मन की श्रद्धा कुछ कम होती नजर आ रही या भगवान पर का विश्वास वैसे का वैसा धरा हुआ है? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि विश्वास की कमी तो नहीं कहीं मुझे नजर आती है, जज्बे की कहीं कमी नहीं आती। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रकृति का जो तांडव हुआ है उससे हर देशवासी सहमा हुआ है। जी। और क्योंकि हर इंसान के मन में यह आशंका है कि उस घटना की कहीं फिर से पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक असामान्य सा मौसम रहता है हर शाम और हर रात को बादल उमड़ आते हैं, तो ये एक डरावना सा मौसम यहाँ पर जरूर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी पूरी जानकारी के लिए। तो केदारनाथ की यात्रा फिर से शुरू हो गई, लेकिन लोग अब तक वो हादसे को भूल नहीं पाए जो 17 जून 2013 को हुआ था। इस हादसे में 580 लोगों की जान गई थी, 5700 लोग लापता हुए थे, 1370 घर बह गए थे इस हादसे में, 4200 गांव प्रभावित हुए थे, 1006 यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जा सकता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एसएस प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रेसिंग ट्रैक के बादशाह माइकल शूमाकर सोमवार को कोमा से बाहर आ गए। डॉक्टर ने उन्हें उनकी सुधरती हालत को देखते हुए अस्पताल से ले जाने की इजाजत दे दी थी। आपको बता दें कि माइकल शूमाकर पिछले 6 महीनों से कोमा में थे। एक हादसे में शूमाकर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद वो कोमा में थे और जब उनकी सेहत में सुधार आया तो जाहिर माइकल शूमाकर के प्रशंसकों ने उनके लिए अच्छी खबर दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोल्हापुर शहर के टोल नाके फिर से शुरू हो गए हैं और इस पे 9 नाकों पर जो है टोल लेना शुरू हो गया है। आईआरबी कंपनी के टोल नाके ने फिर शुरू कर दी है टोल की वसूली। आंदोलन के चलते कई महीनों से बंद थे ये सब टोल नाके। कुल 9 टोल नाकों पर वसूली शुरू कर दी गई है। कोल्हापुर शहर के टोल नाकों ने ये वसूली शुरू की है, जो 9 टोल नाके कुल मिलाकर आईआरबी कंपनी के टोल नाके ने फिर से ये वसूली शुरू की है टोल नाके की। आंदोलन के चलते कई महीनों से बंद थे टोल नाके। आपको बता दें कि टोल नाकों से टैक्स लेने के लिए काफी आंदोलन किया था राज ठाकरे शिवसेना की तरफ से। 2-3 बार काफी आंदोलन हो चुका और इसके बाद इन नाकों पर टोल वसूली बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से कोल्हापुर के 9 टोल नाकों पर यह वसूली फिर